नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ तनाव कम करने का तकनीक। इसमें आपके मन में तनाव या बेचैनी या चिंता होता है तो इसको लेकर के आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा चिंतित होने लगते हैं और मन में ज्यादा बेचैनी होता है। इस वजह से सही सोचना नहीं, सही कोई चीज करने में मन नहीं लगना, ये सभी बातों का लक्षण होता है, जिसके वजह से हम लोग एक दूसरे के बातों को भी महत्व नहीं देते। ये सभी बातें होता है, लेकिन क्या होगा अगर आप तनाव को कम करने के तकनीक को जान जाएं और आप तनाव सच में आप कम कर लें, तो आप जो है बहुत हद तक अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा से व्यवहार करेंगे, ये सभी बातें होगा। तो क्यों नहीं हम लोग उसी बातों को जाने जिससे तनाव कम करने की तकनीक को समझ करके हम अपने तनाव, बेचैनी, चिंता को कम कर सके। तनाव को अलविदा कहें, जानिए तनाव कम करने के बेहतरीन तरीके जो आपके जीवन को खुशहाल बना देंगे। क्या आप तनाव से परेशान हैं? यहाँ है कुछ अद्भुत तकनीकें जो आपके मन को शांति देगी और तनाव को दूर करेगी। तनाव को मात देने के लिए तैयार हो जाइए। ये शानदार तकनीकें आपके जीवन में सुकून और संतुलन लाने में मदद करेगी। ये सभी बातें हैं, इसमें समझे हैं कि तनाव को अलविदा कर सकते हैं और तनाव को कम करने के कुछ तकनीक अपना करके अपने जीवन में सुकून और शांति ला सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें आप 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप और बहुत हद तक तनाव को कम कर सकते हैं और ये सभी तकनीकों को अपना करके आप बहुत हद तक तनाव को कम कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए उसी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पहली बात, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम को समझना बेहद जरूरी है। ध्यान मतलब कोई चीज पर ध्यान लगाते हैं, वैसे ही आपके अंदर चिंता आने का या बेचैनी आने का या परेशान होने का वजह क्या है, आपके मन में तनाव आने का कोई ना तो कोई कारण होगा। तो आपको कोई एक सुनसान जगह पर जहां आप अच्छा महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, मन को सुकून मिलेगा, वैसा जगह पर चले जाना है और कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ बातों के लिए चिंतित नहीं होना, बल्कि शांत हो जाना है। तब आपको ये एहसास होगा कि जो बातें मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए चिंता करने से, परेशान होने से, बेचैन होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। प्राणायाम, इसको करने के लिए आपको गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेने से मतलब कि एक बार सांस अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ना है, इस प्रकार से करना है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे समझने के लिए आपको नाड़ी शुद्धि जो तनाव को कम करता है, ये 3 प्रकार के होता है। ये होता है ईरा नाड़ी जो चंद्र ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है और उससे आपके मन में सुकून, शांति और शीतलता आता है। दूसरा है पिंगला नाड़ी, ये सूर्य ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करती है और इससे आपको सूर्य की ऊर्जा यानी कहें शारीरिक गतिविधि या आपके मन में फुर्ती आना या शरीर में फुर्ती आना, जो मतलब ऊर्जावान हो जाते हैं तो उसमें अलग ही खुशी होता है। तो इसलिए ऐसी करनी चाहिए। और तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी, ये
आध्यात्मिक जागरण से जुड़ा हुआ है, जो मन में अध्यात्म के प्रति सद्भावना होना चाहिए। और इससे भी आपको बहुत हद तक, क्योंकि आध्यात्मिक की ओर जब मन लगता है तो ज्यादा मन में शांति आता है और ज्यादा सुकून पहुंचता है। दूसरा है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम में आपको जिम करना है या वॉकिंग करना है या घूमने के लिए जाना है, ये सभी बातें हैं। इसी में अगला है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि करने से आपके अंदर में फुर्ती आता है, तेजी आता है, और उससे शारीरिक गतिविधि करने से भी आप जो है तनाव को, बेचैनी को, परेशानी को कम कर सकते हैं। तीसरा है मन को सकारात्मक रखें। आपको अपने मन को सकारात्मक रखना है, क्योंकि नकारात्मकता से घिरा हुआ है और नकारात्मक बातें सुनने के लिए मिलता है, लेकिन आपको सकारात्मक रहना है। इसमें है सकारात्मक सोच विकसित करें। आपको अपने आप से सकारात्मक सोच विकसित करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप से सकारात्मक सोच विकसित कर लेते हैं तो आप जो है तनाव आने के कारण को समझ जाएंगे, और जिस वजह से आपका मन बेचैन, परेशान हो जाता है, चिंतित होने लगता है, तो वो सब दूर होगा। आप सकारात्मक सोच रखने के वजह से होगा ये कि आप समझ जाएंगे कि मेरे अंदर बेचैनी, परेशानी आने का वजह ये है और ये बात मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो आपके नियंत्रण से जो बात बाहर है उसके लिए चिंतित होना, परेशान होना कोई जरूरी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके नियंत्रण से वो बातें बाहर है। तो उसके लिए चिंतित होने से, परेशान होने से कोई फायदा भी नहीं है। इसी में है कृतज्ञता की आदत डालें। आप में आभार व्यक्त करने की आदत होनी चाहिए, धन्यवाद करने वाला मन होना चाहिए, शुक्रिया अदा करने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, आपके लिए समय देते हैं, उनके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसमें हो गया कि आपसे कोई आया मिलने के लिए या कोई आपको सहयोग किया, तो हमें आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुआ, इसके लिए आपको शुक्रिया करते हैं। और वैसे ही कोई सहयोग किया तो मदद करने के लिए आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, इस प्रकार से बोल सकते हैं। चौथा है शौक और रचनात्मकता। अपने शौक को सुरुचिपूर्ण बनाए। आपका जो शौक है, चाहे हो या गाना गाने का शौक, या फिर नाचने का शौक, या कोई अपना एक काम में ज्यादा मन लगता है, तो उसे और निखारे, उसे सुरुचिपूर्ण बनाए। मतलब ऐसा अपना हुनर को निखार देना है, अपना स्किल को डेवलप कर लेना है, जिससे जो आपसे संगीत का काम सीखने के लिए चाहते हैं और उसे अच्छा से सिंगिंग में, गायन में निखारने के लिए चाहते हैं, तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा गाने के ऊपर, ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जिससे सुनने वाले के दिल को जीत पाए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम, तो अपने हाथों को ऐसा स्पीड बना लेना है, ऐसा फ्री कर देना है कि आप काम करके दे वो खुश हो जाए, ऐसा कर देना है, यानी अपने कामों को निखारना है। इसी में है क्रिएटिव चीजें करने से मन हल्का और खुश होता है। आप कुछ क्रिएटिव करना है, आपके जो भी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है जिस भी चीज में, उस चीज में क्रिएटिविटी दिखाना है। चाहे आप गायन का काम करते हैं, चाहे आप स्पीच देने का काम करते हैं, या कोई काम है, वो सब में भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मतलब कुछ अलग बना करके अलग तरह से प्रस्तुत करेंगे तो अलग कुछ निकलेगा। उससे लोगों के लिए, किसी के लिए समस्या हो सकता है, या किसी के लिए जैसे तनाव हो गया, वो संगीत गायन को सुन करके मन को बहुत सुकून पहुंचता है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है।
5वां है समय प्रबंधन। आपको कार्यों की प्राथमिकता तय करें। आपके लिए जो भी काम काज है उस काम काज के प्रति प्राथमिकता तय करना है, क्योंकि जब आप प्राथमिकता तय कर लेंगे तो उस काम के प्रति समर्पण रहेंगे। समर्पण होने के वजह से वो काम आपको करना हर हाल में जरूरी होता है। जो आवश्यक काम होता है उसे किए बिना मन नहीं लगता है। तो प्राथमिकता देंगे तो आपके लिए ही, क्योंकि अच्छी आदत विकसित करना आपके लिए अच्छा ही होगा, लाभकारी ही होगा। इसी में अगला है समय को सही तरीके से बांटने से अनावश्यक तनाव नहीं होता है। फिर आपको समय सारणी बना लेना है और समय को सही तरीके से बांट देना है कि इसके बाद ये काम करना, उसके बाद वो काम करना। इस प्रकार से कर देंगे तो अनावश्यक तनाव जो आने वाला होता है वो कम हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि आप एक क्रमबद्ध तरीके से कामों को करेंगे और समय के अनुसार ही करेंगे तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा तनाव नहीं होगा, इसलिए ऐसा करना चाहिए। छठा है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। फिर आपको अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना भी जरूरी होता है। इससे भी तनाव जो है बहुत हद तक कम होता है। इसमें है अपने से बातचीत और समय बिताने से भावनात्मक समर्थन मिलता है। आप अपने परिवार वाले के सदस्यों से बातचीत करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं तो भावनात्मक रूप से समर्थन मिलता है, जिस वजह से आपका तनाव कम होता है। आप जिस बात के लिए परेशान हो रहे होते हैं, चिंता करते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं, वो सब कम हो जाता है। इसका कारण है कि आप बात करने में भावुक हो जाते हैं और अगला जो है हंसी मजाक करके बातचीत करता है, फनी होता है तो उसको उसके भावनाओं में बह जाते हैं, ये होता है। इस वजह से आपका तनाव, चिंता करना, बेचैन होना सब भूल जाते हैं, ये होता है। तो इसलिए इस प्रकार से करनी चाहिए। इसी में है आपसी संवाद से मन हल्का होता है। फिर आपसी संवाद से मन हल्का होता है, जैसे कि आप अपने जो पूरा करीबी दोस्त है उससे अपना व्यक्तिगत बातों को बताते हैं, उससे मन हल्का होता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे बातचीत करके आपके मन में बड़ी प्रसन्नता हो। ऐसा करनी चाहिए और मतलब समय बिताना है अपने परिवार दोस्तों के साथ, इससे भी मन हल्का होता है। 7वां है प्राकृतिक उपाय। प्राकृतिक उपाय में आपको प्रकृति में समय बिताना है, हरियाली को देखने के लिए घर से निकलना है या जंगलों में जाना है या कहें जो फूल बगीचे का जगह है, गार्डन में जाना है। इस प्रकार से जगहों पर जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगा, आनंद होगा और जिससे बहुत हद तक तनाव कम होगा। 8वां है आराम और नींद। काम करने के बाद आराम करना बहुत आवश्यक है, इसलिए 6 से 8 घंटा सोना अनिवार्य है। 6 से 8 घंटा यदि सोने में समय देते हैं तो आपका जो तनाव है, जो प्रेशर है, वो सब कम हो जाता है और शरीर को सुकून मिलता है, शांति मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए 6 से 8 घंटा सोने में समय देने के लिए कोशिश करें और ज्यादा स्क्रीन के पास समय नहीं बिताए, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन के पास समय बिताते हैं उससे भी आपको ज्यादा तनाव होता है। 9वां है संगीत और हंसी। संगीत सुन सकते हैं जिससे भी मन को बहुत सुकून मिलता है। भक्ति वाले सॉन्ग या कोई मोटिवेशनल या शांति देने वाला संगीत सुन सकते हैं। फिर हंसी मजाक वाले जो कॉमेडी फनी वीडियो होता है वो सब भी देख करके आप अपने तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और तनाव कम सच में होता भी है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 10वां है परामर्श और सहायता ले। फिर आपको लगता है कि इतना करने के बावजूद भी मैं
तनाव से राहत नहीं पा रहा हूँ, मेरा तनाव और बढ़ता ही जा रहा है, या यूं कहे संगीत सुनने में भी मन नहीं लगता, कॉमेडी वीडियो, हंसी मजाक वाले वीडियो भी देखने में मन नहीं लगता, कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप परामर्श ले सकते हैं सलाहकार से या काउंसलर से, जिससे आपको सही सलाह सही राय देंगे और उसे पालन करके और फिर दिखा करके आप अच्छा हो सकते हैं और अपने तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ये थी 10 महत्वपूर्ण बातें जिससे समझ पाए हैं कि तनाव कम करने के बेहतरीन तकनीक, शानदार तकनीक को, और आप इस माध्यम से आप तनाव को कम कर सकते हैं और फिर आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके चेहरे पर खुशी आएगा, प्रसन्नता आएगा, जिस वजह से आप जो है अपने तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और आपके मन को सुकून पहुंचेगा, दिल को शांति मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।